जय हिंद साथियों, मैं शुभम वर्मा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम राजस्थान के आर्ट और कल्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे और उसमें कल हमने तेजाजी महाराज को पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम देवनारायण जी के बारे में अध्ययन करेंगे। देवनारायण जी जो कि बगड़ावत नागवंशी गुर्जर जाति के थे। कौन से थे? बगड़ावत नागवंशी गुर्जर जाति के थे तेजाजी देवनारायण जी। देवनारायण जी बगड़ावत नागवंशी गुर्जर थे। कहते थे बगड़ावत नागवंशी गुर्जर थे। तो इनका जन्म अगर देखा जाए तो बगड़ावत नागवंशी गुर्जर जाति में हुआ था। और इनकी जन्म तिथि की अगर कोई बात करें कि मतलब हिंदी मास में इनकी तिथि क्या होती है, क्योंकि हमारे राजस्थान में जहाँ से एग्ज़ाम क्वेश्चन पुट किए जाते हैं तो यहाँ क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो हिंदी की जो 30 तारीख होती है वहाँ से क्वेश्चन पुट कर लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं तेजा दशमी, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी, गोगा नवमी, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी। ऐसे ऐसे जो देवनारायण जी का है, इनका जन्म हुआ था माघ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को। कब? माघ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को। और ईस्वी देखा जाए तो 1243 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गोठा डंडावत आसिंद, ये जगह भीलवाड़ा में है। कहाँ है? गोठा डंडावत आसिंद, ये जगह भीलवाड़ा में है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो जन्म के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई। देवनारायण जी का जन्म माघ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हुआ था। 1243 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की बात कोई पूछ ले तो गोठा डंडावत आसिंद भीलवाड़ा में जगह है, वहाँ हुआ था। और बगड़ावत नागवंशी गुर्जर जाति में हुआ था। बगड़ावत नागवंशी गुर्जर जाति में हुआ था। अब इनके पिता के बारे में देख लें। एक बार तो जो लोक देवता पढ़ रहे थे उनके जन्म के बारे में हमने देख लिया। अब उनके पिताजी के बारे में देख लें। क्या नाम था? सवाई भोज। पिताजी का नाम क्या था? सवाई भोज पिताजी का नाम था। अच्छा, पिताजी इनके भिनाई जगह पड़ती है अजमेर में। कहाँ? एक जगह पड़ती है भिनाई, ये अजमेर। यहाँ के शासक थे। कहाँ के शासक थे? भिनाई अजमेर के शासक थे। और भिनाई अजमेर के शासक थे। कहते हैं कि यह एक मध्य प्रदेश का शासक था। मध्य प्रदेश का शासक दुर्जन साल था। मध्य प्रदेश के शासक दुर्जन साल से युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। किसके साथ? दुर्जन साल के साथ युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। तो ये जो सवाई भोज थे, ये भिनाई अजमेर के शासक थे और ये एमपी का शासक था दुर्जन साल। दुर्जन साल से युद्ध करते हुए ये शहीद हुए थे। ये अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। कुल मिलाकर 24 भाई थे और ये अपने 23 भाइयों सहित भिनाई अजमेर के राजा थे और दुर्जन साल के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे ये। और ये जो इनके पिताजी थे, जो सवाई भोज के पिताजी, मतलब इनके जो देवनारायण जी के बाबा जी थे, दादाजी थे, कहते हैं गाँव में बाबा ही कहा जाता है। वैसे दादाजी जो थे वो बाघ सिंह उनका नाम था। क्या नाम था उनका? उनका नाम था बाघ सिंह। बाघ सिंह उनका नाम था। अच्छा, बाघ सिंह उनका नाम था। तो ये सवाई भोज जो थे ये अपने 24 भाइयों समेत भिनाई अजमेर में दुर्जन साल से युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। दुर्जन साल मध्य प्रदेश का शासक था। और जो ये 24 भाई थे, इनकी एक कहानी है बगड़ावत। बगड़ावतों की कहानी के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। ये बगड़ावत नामक पुस्तक अगर जो राजस्थान में किसी ने लिखा है तो हमारे राजस्थान के बहुत अच्छे कवि हैं, लक्ष्मी कुमार चंडावत जी ने लिखा है। क्या? लक्ष्मी कुमार चंडावत जी ने लिखा है बगड़ावत। पुस्तक का नाम है बगड़ावत। राजस्थानी में लिखी गई बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। इसमें पूरा वर्णन किया गया है कि ये इनके पिताजी 24 भाई थे और भिनाई अजमेर में युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। तो अब अगर जो इनके पिताजी की बात छोड़ें, अगर जो हम आगे चलकर अगर देखें तो इनकी माताजी के बारे में अगर जो हम देखें एक बार, तो इनकी माताजी का नाम था सेंदूबाई। सेंदू इनकी माताजी का नाम था और पत्नी का नाम पीपल दे था। कहते हैं कि जब ये इनके पिताजी युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे तो इनकी माताजी इनको लेकर मालवा साइड में चली गई थी। और वहाँ से जब वापस आ रहे थे तभी इनकी शादी वही मालवा की राजकुमारी थी ये पीपल दे, इनके साथ हो गया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बचपन में इनका नाम उदय सिंह था। विश्वास नहीं होगा किसी को, मतलब ये चीज़ याद रखनी होगी। मतलब ये ऑप्शन में जब आपको दिख मिलेगा उदय सिंह, आपने पढ़ नहीं रखा होगा तो आप तुरंत मेवाड़ राजवंश में चले जाएंगे कि कुछ नाम राजस्थान इतिहास में इतने फेमस हैं। महाराणा प्रताप, उदय सिंह,
चंद्रसेन, ये नाम इतने फेमस हैं कि अगर जो हमारे सामने वो नाम रख दिए जाएँ तो हमें विश्वास नहीं होता है कि ये दूसरे की भी कोई नाम हो सकता है। इन नाम के व्यक्तियों ने इतनी ख्याति प्राप्त की है राजस्थान में कि हम लोगों को मतलब जो ऑप्शन देखते हैं तो विश्वास नहीं होने लगता है कि दूसरे का भी नाम होगा। ये चीज़ तो क्लियर करते हुए चलते हैं हम लोग, आप लोग देखते रहिए चीज़ों को। तो देवनारायण जी के बचपन का नाम भी उदय सिंह था। इनके पिता जो ये बात आपको हम बता चुके हैं, बिना अजमेर के साथ थे और बगड़ावत नागवंशी गुर्जर थे। और ये गुर्जर जाति के थे, तो ये मुख्य रूप से गुर्जर जाति के लोग देवता कहलाए। देखो ये लोकप्रिय कम हुए, कहने का मतलब हमारी ये बात है कि ये जो है राजस्थान में सबसे लोकप्रिय अगर जो कोई लोक देवता मतलब कोई अगर जो फड़ के हिसाब से देखा जाए तो सबसे लोकप्रिय अगर जो किसी लोक देवता की फड़ अगर जो है तो हमारे पाबूजी राठौड़ की है, क्योंकि ऊँटों की देवता कहे जाते थे तो ऊँट पूरे पश्चिमी राजस्थान में पाले जाते थे। अच्छा, जब ऊँट बीमार होता था तो पाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती थी। जब पाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती बच्चा, तो जब पाबूजी राठौड़ की पूजा की जाएगी तो लगभग पश्चिमी राजस्थान में पूरे प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो धीरे धीरे पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध होते चले गए पाबूजी राठौड़। उनकी सबसे लोकप्रिय फड़ अगर जो देखा जाए तो उनकी है। और सबसे लंबी फड़ अगर जो देखा जाए कोई फड़ की अगर जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और सबसे लंबी अगर जो किसी लोक देवता की राजस्थान में फड़ है तो हमारे ये देवनारायण जी हैं। क्या नाम है? देवनारायण जी की फड़ जो है सबसे लंबी है। लगभग 6 महीने फड़ का वाचन करते करते लग जाती है। मतलब इतनी लंबी फड़ है कि लगभग 6 महीने इनकी फड़ का वाचन करते हुए लग जाता है। तो ये कुछ बातें जो कि आप लोगों को बिल्कुल पता होनी चाहिए, एक शब्द में पता होनी चाहिए कि देवनारायण जी बगड़ावत नागवंशी गुर्जर थे। पिताजी का नाम था सवाई भोज, जो कि भिनाय अजमेर के शासक थे और दुर्जन साल के साथ युद्ध करते हुए अपने 24 भाइयों के साथ मारे गए थे। और इस कहानी का वर्णन बगड़ावत नाम की पुस्तक में किया गया है, जो कवित्री लक्ष्मी कुमारी चंडौल जी की है। और इनकी पत्नी का नाम पेपल था, माता का नाम सिंधु था और इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। और ये विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक विष्णु के अवतार कहे जाते हैं ये। और ये गुर्जर जाति के लोग देवता थे। इनकी फड़ राजस्थान की फड़ों में सबसे लंबी फड़ इनकी है। लगभग 6 महीने तक इनकी फड़ का वचन होता है। और सबसे लोकप्रिय फड़ अगर जो कोई देखी जाए तो पाबूजी महाराज जी की है। और इनके बारे में अगर इनके दादाजी जो थे ये बागसी जी, इनके बारे में हमने बताया। उनके 24 पुत्र थे जो बगड़ावत नाम से प्रसिद्ध हैं। अच्छा, राजस्थान में जब हम जाएंगे तो एक चीज़ और देख लें कि घोड़े का नाम लीलाधर घोड़ा था। अलग अलग जगह से हमने आपके लिए पॉइंट को कलेक्ट किए हैं और इतना कुछ मतलब एक बुक में देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो अलग अलग जगह है, एक बुक में आप इतना नहीं देख पाएंगे। ये पॉइंट सब अलग अलग तरीके से जगह जगह से लिए गए हैं और यहाँ पर लिखे गए हैं, जिससे मतलब आप लोगों को कोई समस्या ना हो, आप लोगों को हम चीज़ एक जगह दे पाएँ। और ये जो बगड़ावत जो कहानी है ये राजस्थान के घर घर में आज भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। बहुत ही शौर्य के साथ, बहुत ही वीरता के साथ सुनाई जाती है। और इन्होंने जो है अपने पिताजी की मृत्यु का बदला ले लिया था और उस युद्ध को कहा जाता है बगड़ावतों की महाभारत। जो दुर्जन साल से युद्ध करते हुए शहीद हुए थे, उस युद्ध को कहा जाता है बगड़ावतों की महाभारत, उस युद्ध को कहा जाता है। ये भी आपको हम बता चुके हैं कि देवनारायण जी की फड़ का वचन गुर्जर जाति के लोग करते हैं। एक चीज़ याद रखना, जो फड़ का वचन गुर्जर जाति के लोग करते हैं ये जंतर वाद्यंत्र के साथ करते हैं। किसके साथ? जंतर वाद्यंत्र के साथ रखते हैं। आप इस जो हम आपको बता रहे हैं इस चीज़ को आप रिवीजन के तौर पर लीजिए। हम नहीं कहते आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा है, पढ़ रखा है, लेकिन चीज़ों को हम आपके लिए एक जगह दे रहे हैं। और जो कंटेंट आपको हम दे रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट है। जैसे कि आपको ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये क्वेश्चन तो कई बार बन चुका है कि देवनारायण जी की फड़ का वचन किस जाति के लोग करते हैं? तो गुर्जर जाति के वो पे करते हैं। किस वाद्यंत्र के साथ करते हैं? तो जंतर वादन के साथ करते हैं। जैसे अगर जो देखा जाए कि पाबूजी राठौड़ की तो रावण हत्था वादन के साथ, उसी प्रकार से। और इनकी जो फड़ है सबसे लंबी, ये भी आपको हम बता देंगे, और सबसे पुरानी फड़ भी है। इसीलिए इसको राजस्थान की महाभारत भी कहा जाता है। क्वेश्चन बना है कि राजस्थान की महाभारत किस लोक देवता की फड़ को कहा जाता है? तो हमने आपको बताया कि सबसे लंबी फड़ इनकी है। अच्छा, महाभारत क्यों प्रसिद्ध है? लंबे कार्यकाल के लिए, और इसलिए जो इनकी फड़ को राजस्थान की महाभारत कहा जाता है। और ये फड़ लगभग 6 महीने में पूरी होती है और रात्रि के 3 पहर गाई जाती है। जो फड़ है इनकी वो रात्रि के 3 पहर गाई जाती है और फिर भी 6 महीने तक पूरी होती है। और इनको तंत्र मंत्र की भी ज्ञान था, आयुर्वेद व तंत्र मंत्र का भी ज्ञान था। किसको? देवनारायण जी को। जो देवनारायण जी हैं इनको आयुर्वेद और तंत्र मंत्र का ज्ञान था। मतलब एक डॉक्टर साहब थे ये, समझ में ये बात? डॉक्टर साहब थे ये,
तंत्र मंत्र का इनको ज्ञान था। अच्छा, इनको तंत्र मंत्र का ज्ञान था, डॉक्टर साहब थे, इसलिए इनको आयुर्वेद का देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयुर्वेद का देवता इनको कहा जाता है। औषधि का देवता या आयुर्वेद का देवता इनको कहा जाता है। इनको औषधि का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि आयुर्वेद को जानने वाले थे और तंत्र मंत्र को भी जानते थे। और एक बात और बहुत ज़ोरदार बात हमें एक लगती है कि इनके जो मंदिर हैं, ये बहुत ज़ोरदार बात हमें लगती है। लिखा है कि इनके मंदिर में जो है मूर्ति नहीं होती है, एक बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। ये एक बहुत ज़ोरदार बात है कि इनके मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है। अच्छा, ये बात हमें इसलिए ज़ोरदार लगती है क्योंकि राजस्थान का कौन-सा लेक देवता जानते हैं जिनके मंदिर में मूर्तियों की पूजा होती है? आप गोगा जी महाराज के मंदिर ले लीजिए, कहाँ बने मिलेंगे आपको? खेजड़ी वृक्ष के नीचे मिलेंगे। और खेजड़ी वृक्ष के नीचे कोई मूर्ति उनकी थोड़ी ना है, भाटों की पूजा होती है। उसी प्रकार राजस्थान में लगभग लोक देवताओं की पूजा भाटों पर की जाती है। तो वही बात है, भाटों की जगह ईंटों पर की जा रही है। लेकिन आरपीएससी ने या हमारे बोर्ड ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया और हम याद करते चले गए कि राजस्थान के किस लोक देवता की मूर्ति की पूजा नहीं होती, ईंटों की पूजा होती है, तो इनकी ईंटों की पूजा होती है। और एक चीज़ और हमने अभी आपको बताया कि औषधि को जानते थे, औषधि ज्ञान इनको था। ये औषधि के देवता कहे जाते हैं, औषधि के देवता कहे जाते हैं। और ये औषधि नीम की पत्तियों की बनाया करते थे, इसीलिए इनके मंदिर में नीम की पत्तियाँ चढ़ाई जाती हैं। क्या चढ़ाई जाती हैं? नीम की पत्ती चढ़ाई जाती हैं। आपको ये लगेगा जीके है, क्या है? जीके है, जनरल नॉलेज है। क्या लग रहा है? जनरल नॉलेज है, लेकिन हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट क्यों नहीं कनेक्ट है? देव नारायण जी के मंदिर में जो है मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, बड़ी ईंटें रखी होती है, उनकी पूजा होती है इनकी। और जो इनको औषधि का ज्ञान था, औषधि बनाने में नीम की पत्ती में औषधि गुण होते हैं। आज भी आप लोग देखते हैं कि नीम की पत्तियों में औषधि गुण होते हैं। तो उस औषधि नीम के पत्ते का प्रयोग करते थे। तो जब नीम की पत्तियों का प्रयोग करते थे तो इनके मंदिर में भी आज भी नीम की पत्ती चढ़ाई जाती हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। और गुर्जर जाति में देवी जी की बहुत मान्यता है। देवी जी के देव जी की बहुत मान्यता है, मतलब देव नारायण जी की बहुत मान्यता है गुर्जर जाति में। और इनमें सोने चांदी के आभूषण गले में पहनते हैं तथा माघ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को गुर्जर दूध नहीं जमाते हैं, क्योंकि इस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उनकी मृत्यु हुई थी और माघ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उनका जन्म हुआ था। जोरदार बात ये भी एक है कि इनका जन्म जो हुआ था माघ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हुआ था और मृत्यु इनकी हुई थी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को। शुक्ल पक्ष ही है, षष्ठी को, माघ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को जन्म और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मृत्यु, सप्तमी को मृत्यु। और इस दिन गुर्जर जाति के जो लोग होते हैं दूध नहीं जमाते। दूध से दही जब बनता है जमाने की प्रक्रिया के द्वारा ही दही बनता है, लेकिन उस दिन ये लोग दूध नहीं जमाते हैं। ये भी एक। और इनकी जो डाक है, इनकी जो फड़ है, इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है 5 रुपये का। 5 रुपये का डाक टिकट। जब डाक टिकट जारी करना शुरू हुआ था उसी समय सबसे पहले का जो देखा जाए कि सबसे पहले का जो राजस्थान में किस फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था, तो हमारे देवनारायण महाराज जी की फड़ पर सबसे पहले डाक टिकट जारी किया गया था 5 रुपये का। अच्छा, एक चीज़ और बढ़िया है कि खुद तो इनके ऊपर देवनारायण जी पर, खुद तो ये देवनारायण जी मान लो डीएन लिखा है, देवनारायण जी, एक सेकंड हम डीएन लिख रहे हैं, इसको जरा एक बार डीएन मान लो लिखा, देवनारायण जी मान लो एक बार देवनारायण में लिख रहे हैं, ये डीएन देवनारायण जी, इनके ऊपर तो डाक टिकट जारी ही जारी है। क्या इनके ऊपर भी डाक टिकट जारी है? हालांकि इनकी फड़ पर भी डाक टिकट जारी है, इनके ऊपर भी डाक टिकट जारी है, इनकी फड़ पर भी डाक टिकट जारी है। अब देखा जाए तो इनकी मृत्यु, एक बार इनकी मृत्यु हम अभी बताएं कि मृत्यु कब हुई थी। मृत्यु इनकी हुई थी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्यावर अजमेर में। जन्म कब हुआ था? तो हुआ था माघ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को, गोठा दंडावत आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी ब्यावर अजमेर में हुई थी। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुई थी। अब अगर इनके मंदिरों मेलों की बात करें, जब हम किसी लोक देवता को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, क्या सबसे पहले देखते हैं? किस वंश से जुड़े हुए हैं, इनकी फड़ का वचन, इनके मंदिर कहाँ बने हुए हैं, इनका मेला कब भरता है, इनका जन्म किस तिथि को हुआ था, मृत्यु किस तिथि को हुआ था, माता पिता और पत्नी का नाम याद कर लेते हैं। वही चीज़ें, बस नॉर्मल सी चीज़ें पढ़नी है। तो बस
इतना तो हम पढ़ चुके लगभग। अब मंदिर इनके बचे, जो मंदिर देखा जाए तो सबसे पहला मंदिर इनका बना हुआ जहाँ इनका जन्म हुआ था गोठा दंडावत आसंदी भीलवाड़ा में। ये आप जानते हैं कि जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे आप, राजस्थान की ज्योग्राफी जो पढ़ेंगे तो आप देखेंगे खारी नदी बहती है भीलवाड़ा में, खारी नदी भीलवाड़ा में बहती है। तो गोठ दंडावत आसंद भीलवाड़ा में इनका जहाँ जन्म हुआ था वहाँ पर इनका एक मंदिर बना हुआ है। और इनके मंदिर में 2 बार मेला लगता है। कब? साल में 2 बार मेला लगता है, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को इनकी मृत्यु हुई थी, एक तो इनके जन्म पर, ठीक? और अन्य मंदिर की अगर जो बात करें, मतलब ये तो मेन बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर एक ये है। तो एक मंदिर ये हो गया। अन्य मंदिर में देवधाम जोधपुरिया। अब जोधपुरिया से आप जोधपुर मत चले जाना, ये निवाई टोंक में जगह है। कहाँ है जगह? टोंक में है। टोंक में कभी कहाँ? निवाई में। निवाई टोंक में जगह है देवधामपुरिया, निवाई टोंक में जगह, एक यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। यह मानसी बाडी खाई नदी के संगम पर बना हुआ है। ये भी आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे कि टोंक में मानसी बाडी खाई नदियों का संगम होता है। और यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। एक देव डोंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में। और ये चित्तौड़गढ़ जो मंदिर है हमारे सांगा जी के काल का बना, सांगा जी इनको मानते तो सांगा जी के काल का बना हुआ है। 1509 से 1528 का हमारे सांगा जी का कार्यकाल रहा। हम सांगा जी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो उनके अभियान हैं, उनका जो कार्यकाल रहा है, कैसे राजा बने, किस प्रकार से संघर्ष किया, पूरा संघर्ष इनका हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया है। आप डालेंगे मेवाड़ हिस्ट्री बाई शुभम वर्मा, आपको ये वीडियो प्राप्त हो जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया है ये राणा सांगा के बारे में। तो देव डोंगरी जो पहाड़ी पर मंदिर जो बना हुआ चित्तौड़गढ़ में, ये राणा सांगा ने मरवाया था। और एक देवमाली ब्यावर अजमेर में जहाँ इनका निधन हुआ था यहाँ। तो इनके मंदिर नॉर्मल सी बात है, जहाँ जन्म हुआ गोठ दंडावत आसीन भीलवाड़ा में एक, तो वहाँ पर साल में 2 बार पूजा होती है, एक जन्म पर एक मृत्यु पर। एक मंदिर इनका बना है देवधाम जोधपुर निवाई टोंक में, दूसरा हो गया। तीसरा मंदिर जो देखा देव डोंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में बना हुआ, राणा सांगा के समय का, राणा सांगा ने बनवाया। और चौथा मंदिर इनका जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ मृत्यु हुई थी? देवमाली ब्यावर अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी, वहाँ इनका मंदिर बना हुआ है। तो हम देवनारायण जी के बारे में साहित्य एक बार इनका देख लें। तो साहित्य की बात करें तो बगड़ावत, बात देवजी बगड़ावत री, देव जी री पढ़, और देव नारायण का मारवाड़ी ब्याल बगड़ावत प्रमुख ग्रंथ है। यार बगड़ावत याद रखो, लक्ष्मी कुमार चंडौत जी का हमने पहले बता दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बगड़ावत। बाकी अगर जो ना याद है तो कोई बात नहीं, बाकी सामने से गुजरना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम जब हम देते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का मतलब ये है कि कम से कम हमारी आंख के सामने से एक बार गुजरना चाहिए। और अगर जो नेगेटिव मार्किंग मतलब नहीं है तो उस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं एक बार, लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग है तो हम कम सोचते हैं करने के लिए। तो ये चीज़ तो बगड़ावत वाली तो बिल्कुल याद रखना है। और देवजीरी पढ़ और देव नारायण जी का मारवाड़ी ख्याल, ये चीज़ें इनकी साहित्य में आती हैं। तो एक बार हम देवनारायण जी को पूरा पढ़ लिए हैं, इनको एक बार रिवाइज मार दें, एक छोटा सा रिवीजन कर लें कि देवनारायण जी के बारे में। तो देवनारायण जी का जन्म अगर जो देखा जाए, हम एक बार में ऐसे स्क्रीन पर लगा दी, ऐसे आपको बता दें। देवनारायण जी विष्णु के अवतारी कहे जाते हैं। देवनारायण जी का जन्म माघ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को 1243 ईस्वी में गोठ दंडावत आसंद भीलवाड़ा में जन्म हुआ था। पिताजी का नाम सवाई बोस था, जो कि भिनाय अजमेर के शासक थे, और भिनाय अजमेर के शासक थे। और ये अपने 24 भाइयों सहित मध्य प्रदेश के शासक दुर्जन साल के साथ युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। और इस घटना को बगड़ावत नामक पुस्तक में लक्ष्मी कुमारी चंडावत जी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको वर्णन किया है। माता जी का नाम सिंधुबाई था, पत्नी का नाम इनकी पीपल दे था, और इनके बचपन का नाम इनका उदय सिंह था। और इनके पिताजी भिनाय अजमेर के शासक थे, इनके दादाजी का नाम बाघ जी था। और इसकी जो बगड़ावत नागवंशी गुर्जर जाति के थे, और गुर्जर जाति के ही लोग इनकी पूजा करते हैं। और इनकी फड़ के बारे में बात करें तो इनकी फड़ राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबी इनकी फड़ है, जो कि लगभग 6 महीने तक रात्रि में 3 पहर बाँची जाने पर पढ़ी जाती है। 3 पहर पड़ जाती है, फिर भी 6 महीने में पूरी होती है। और अगर जिनके बारे में छोटी-सी बात और देखें तो फड़ जो है, इस पर डाक टिकट ₹5 का जारी किया गया था। कोई भी लोक देवता है जिसमें सबसे पुरानी फड़ इन्हीं की है, और सबसे लोकप्रिय फड़ तो बाबूजी महाराज की है, ठीक है? और इनके बारे में अगर जो और देखा जाए तो इनके मंदिर में ईंटों की पूजा होती है, इनके मंदिर में मूर्ति कोई नहीं है। और इनके इनका अगर जो मंदिर देखे जाएँ इनके, तो मंदिर इनके, एक सेकंड, इनके अगर जो मंदिर देखे जाएँ तो इनका मंदिर बना हुआ है
ये पहला मंदिर इनका जहाँ इनका जन्म हुआ था तहाँ बना हुआ है। इनका मंदिर एक तो गोड तासिंद भीलवाड़ा में बना हुआ है। दूसरा इनका देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में बना हुआ है। तीसरा मंदिर इनका एक ब्यावर अजमेर में जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी तहाँ बना हुआ है। और एक मंदिर इनका देवडुंगरी चित्तौड़गढ़ में जो राणा सांगा के समय का बना हुआ है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो ब्यावर अजमेर में हुई थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। तो ये हम देवनारायण जी के बारे में जो एक वर्णन था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता जो राजस्थान के, उनके बारे में ज़बरदस्त तरीके से अध्ययन किया है। हमें ये लगता है कि इससे ज़्यादा किसी एग्ज़ाम में कोई पूछ सकता है क्वेश्चन। इससे ज़्यादा क्वेश्चन अगर जो आ रहा है तो वो किसी को भी नहीं आता होगा और हमारी समझ से बनेगा भी कोई क्वेश्चन नहीं। जो चीज़ें हमने ली है, अगर जो आप नोट्स बना पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। नोट्स में तो बहुत ही शॉर्टकट में बनाइए आप नोट्स। और कल हम कल्ला जी राठौड़ के बारे में और अन्य जो लोक देवता हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद साथियों।